बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम सब मिलकर के सिंधी वाणी में अपने गुनाह देखेंगे। अशकों के गुनाह क्या है। हम्म। हाँ जी, प्रकरण मेरे ख्याल 10 चल रहा है ना। चौपाई। हाँ 10 प्रकरण। हाँ, चौपाई 23 में। जड्डे गुणा डिठम पाहिंजा, जब दोष देखा। गुणा दोष, जड्डे जब, डिठम यानी देखा, पाहिंजा अपना। दृंदिस घणो हिकार, दृंदिस का होता है डरी, घणो बहुत, हिकार एक बखत। तरसी निहारम हक अड्डा, डर के, तरसी निहारम देखा, हक धनी की, अड्डा यानी तरफ। कियम पाण पुकार, करी आप ही आवाज, कियम यानी करी, पाण आप ही। हे प्रीतम, जब मैंने अपने इन अपराधों को देखा तो एक बार मैं बहुत डर गई। भय के मारे मैं प्रीतम की ओर देख कर करुण पुकार करने लगी। गुणा डिठम पाहिंजा, दोष देखे अपने, डिठम देखे, गुणा यानी दोष, पाहिंजा अपने। धनी जा आसान, धनी जा प्रीतम के, आसान यानी एहसान। उमर वेई धाऊं पाइंदे, आयु गई, वेई यानी गई, धाऊं पुकार, पाइंदे यानी करते। जफा डिठम, डिठम जान, जफा यानी नुकसानी, देखी, जान यानी अंग की। मैंने अपने अपराधों को देखा और धनी के एहसानों को देखा। आपकी पुकार करते करते मैंने अपनी सारी उम्र बिता दी, इससे मुझे बहुत हानि हुई। धामधनी द्वारा इस मायावी जगत में भी पल पल साथ रहने एवं मेहर करने के कारण इस चौपाई में एहसान शब्द का प्रयोग किया गया है। पल पल साथ रहने और मेहर करने के कारण, तो इसे लौकिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अपनी भूलों का अनुभव होने पर हमें धनी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि परमधाम के मूल संबंध से उनके प्रेम में अपने अस्तित्व को विलीन कर देना चाहिए। भय तो परायों से होता है। अपनी अंगरूपा अंगनाओं को धामधनी भला क्या सजा देंगे, किंतु यदि हम डरते ही रहेंगे तो प्रेम से दूर रहेंगे और अपने अनमोल समय को व्यर्थ में ही गवाते रहेंगे। इस चौपाई के चौथे चरण में कथित
हानि शब्द का यही आशय है। बोलो शीतल दीदी भावार्थ को और एक बारी क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा लगा जैसे एक वकीली कर रहे हैं और हमारे प्रणाम जी, सब सुंदर साची को प्रणाम। इसमें बस धनी यही बताना चाहते हैं कि इंद्रावती सखी कहती है कि जब धनी हमारे साथ है तो वो ही हमारे मेहर भी हम पर जो करते हैं, तो इसी को ही एहसान कहा गया है। क्योंकि ऊपर का है ना कि मैं जब अपने गुनाहों को देखती हूँ, अपने अपराध को देखती हूँ, तो मुझे डर लग रहा है। और पहले ये बात कही मुझे डर लग रहा है, तो वो डर की बात ये है कि जब मैं अपने दोष भी देखती हूँ और फिर उसके बाद मुझे डर लगता है, लेकिन जब मैं आपके एहसान देखती हूँ तो मुझे थोड़ी-सी तसल्ली होती है। अब वो डर और दोष की एहसान की बात यहाँ पे क्लियर किया है कि डरना नहीं है, डरना तो परायों से होता है, धनी से किसी बात का डर नहीं है। लेकिन एहसान भी इसका रखना है, याद रखना है कि धनी पल-पल हमारे साथ है। तो हमें जब पल-पल हमारे साथ हैं, हम पर मेहर कर रही हैं, तो हमें भला कैसे राजी अपनी अंगनाओं को सज़ा दे सकते हैं। तो ये किसी तरह की सज़ा नहीं है, अगर हम ये डर के दूर होते रहेंगे, तो प्रेम से दूर होते रहेंगे। तो हाँ, हमें इस वैसे डर के समय को जैसे व्यर्थ तो नहीं करना। डर के कोई हाँ, दूर हो जाते, भई मैं तो दूर ही रहूँ, दूर मेरे ही से रहो। ये हाँ, गलती हो गई है। हाँ, हाँ। बिल्कुल, जब हम अपनी गलती को, अपराधों को देख के डर के दूर ही रहते रहेंगे, तो हम अपना नुकसान करेंगे। ये सान दोनों बातों को उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया। हाँ जी, भई प्रणाम जी। अपना टाइम इसमें ना गँवाएँ, बस अपनी गलतियों को मतलब प्रेम में बदल दें कि नहीं धनी मैं तो आपकी हूँ, मैं तो तेरी कियल। किने ना केओ कड्डई, किसी ने नहीं किया। केओ यानी किया, कड्डई यानी कभी भी। हेडो अधम कम, ऐसा निकृष्ट कार्य। अधम यानी निकृष्ट, हेडो ऐसा। डिसी डो पाहिंजो, दोष अपना, पाहिंजो यानी अपना, डिसी यानी देखा, देखा दोष अपना। फिरी करियों की जुलम, फिर किया की यानी क्यों, जुलम अपराध, करियों किया। इस संसार में आज दिन तक किसी ने भी इस प्रकार का नीच कार्य नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने दोषों को देख कर भी मैं बार बार क्यों गुनाह करती रही। तो इस संसार में भूलों का होना स्वाभाविक है, किंतु क्या करना है, भूलों से शिक्षा लेकर उसमें सुधार ना करना बहुत बड़ा अपराध है। श्री इंद्रावती जी के इस कथन द्वारा सांकेतिक रूप में हम सब सुंदर साध को यही शिक्षा दी गई है कि यदि आत्म जागृति के पथ पर माया से बारंबार हार भी मिलती है तो निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि कई गुना उत्साह से अपने प्रेम और विश्वास की डोर को और मजबूत करना चाहिए। डाई जोए की करे, चतुर औरत कैसे करके। डाई यानी चतुर, जोए औरत, डिस्सी अखिएं डो, डिस्सी यानी देख के, अखिएं दृष्टि से, डो यानी दोष। जी जाने ती करे, जैसे जाने तैसे करे, जाने जाने। मत्थे हुक्म धनी जो, ऊपर आदेश प्रीतम का, मत्थे यानी ऊपर। विवेकशील स्त्री अपनी आंखों से अपने दोषों को देखकर पुनः गलती नहीं करती। वह जैसी भी हो अपने प्रीतम के आदेश को शिरोधार्य करके ही चलती है। तो इस चुपई में
विचारशील स्त्री के दृष्टांत से आत्माओं को शिक्षा दी गई है कि हमसे जो बार एक गलती हो जाए दोबारा हम उस गलती को दोहराए नहीं। पाण फिरी जा निहारियां, आपन निहारियां देखती हूँ। पाण यानी आपन। ता गाल थेई हथ धनी, तो बात हुई हाथ प्रीतम के। गाल बात थेई यानी हुई, हथ यानी हाथ। हित बे कहजो न हल्ले, यहाँ दूसरा किसी का हल्ले यानी चलता, बे यानी दूसरा। जे करे दानाई धनी, करे यानी करे, दानाई चतुराई घणी है, सॉरी घणी, धनी नहीं घणी, बहुत ही। यदि हम पुनः सोच विचार कर देखें तो यही स्पष्ट होता है कि ये सारी बातें श्री राज जी के आदेश के ही अधीन होती हैं। इस संसार में उनके आदेश के अतिरिक्त अन्य किसी का कुछ भी नहीं चलता, भले ही कोई कितनी भी चतुराई क्यों ना कर ले। निहारम इलम धनिये जे, निहारम देखा, ज्ञान प्रीतम के। सब हुक्मे क्यों ख्याल, संपूर्ण आदेश ने, सब संपूर्ण, क्यों यानी किया, ख्याल यानी ये खेल। बियो कोई ना कितई, दूसरा कोई नहीं कहीं, कितई यानी कहीं। रे हुक्म नूर जमाल, रे हुक्म बिना आज्ञा, नूर जमाल अक्षरातीत धनी के। जब धामधनी की तारतम वाणी से विचार किया, देखा, तो यही निष्कर्ष निकला कि ये सारा खेल धनी के आदेश से ही हुआ है। श्री राज्य के हुक्म के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और यदि आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो इस स्वप्नवत संसार के चर और अचर प्राणी वस्तुतः है ही नहीं, इसीलिए इन्हें अक्षरातीत की अनंत सत्ता के सम्मुख खड़ा ही नहीं किया जा सकता। अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के ही सत्संग हैं, उनकी चतुष्पात विभूति भी उन्हीं के अंग रूपा है। आदि नारायण का स्वरूप भी स्वप्नवत है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि श्री राज्य की सत्ता सर्वोपरि है, उनके हुक्म से ही सब कुछ होता है। इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित दूसरा कोई भी कहीं नहीं है का यही आशय है, तो इसका और क्लियर कर दिया। गुणा डिठम पाहिंजा, दोष देखे अपने, डिठम यानी देखे। जडे निहारम दिल धरे, जडे जब, निहारम देखा, दिल में धर के। हे पण गुणों खुदिए जो, हे यानी यह भी दोष अहमेव का है। हे पण गुणों खुदिए जो, जे फिरी निहारम सहूर करे, जो फेर के, फिरी यानी फेर के, सहूर विचार करे यानी करके। जब मैंने अपने दिल में विचार किया तो मुझे अपने दोषों का अनुभव हुआ। जब मैंने पुनः गहन विचार करके देखा, गहन और डूबी, तो ये पाया कि ये अपराध तो मेरे अहंकार का है। जिस प्रकार गंदा नाला समुद्र में मिलने के पश्चात समुद्र ही हो जाता है, उसे कोई भी गंदा नाला कहकर संबोधित नहीं करता, क्योंकि उसका अस्तित्व समुद्र में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार
आत्मा जब स्वयं को जीव भाव में देखती है तो अपने को अपराधी या धर्मात्मा मानने लगती है। अक्षरातीत की अंग रूपा आत्माओं को अपराध की जंजीर से कैसे बांधा जा सकता है, किंतु अपने अस्तित्व को धनी के प्रेम में विलीन किए बिना अपने अपराधों का भान अवश्य होगा। क्या कहना चाह रहे हैं? ये भी प्रेम वाली बात हो गई। बोलो किरण दीदी। इसमें ये बात कही जा रही है कि अहंकार की, है ना। मैंने अपने दोषों को अगर देखा, दोष क्यों है मेरा, क्योंकि यदि मैंने मैं खुद ही लिया, अपने अंदर अहंकार लिया, तो ये मेरा अपराध है। पर साथ में स्वामी जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं कि जैसे कोई गंदा नाला हो, यदि गंदा नाला जो है वो समुद्र में लीन हो जाता है तो वो गंदा नाला नहीं कहलाता, समुद्र ही कहलाता है। यदि हम अपनी मैं खुदी को समाप्त करके अपने अंदर धाम धनी की मैं ले आते हैं तो हमारी मैं खुद ही समाप्त हो जाती है। पर दोष हमारा क्या है? यदि हम अपने आप को कभी दोष मानते हैं या धर्मात्मा मानने लगते हैं तो ये हमारी जीव की मैं खुदी है। जीव की मैं को यदि हम जीव भाव शरीर भाव से बात कहते हैं तो ये सब पता चलता है, क्योंकि आत्मा तो इन सब से परे है ना। वो तो अगर धनी के प्रेम में डूब जाती है तो उसकी मैं खुद ही समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि हम जीव भाव में करते हैं तो अपने दोषों को देखते हैं कि मैंने दोष किया, मैंने अपराध किया। और अपराध जो है ये दोष जीव भाव में दिखता है। धर्मात्मा कहलाना, चाहे अपने आप को ज्ञानी कहलाना, अहंकार ले आना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अपनी मैं खुदी को अगर हम लेके आते तो एक बहुत बड़ा अपराध है, एक बहुत बड़ा दोष है। इसलिए कि ना तो अपने अंदर कभी भी मैं खुदी मत लेकर के आओ, धनी के ऊपर ही समर्पित होना चाहिए। ये हमारा अपना बहुत बड़ा दोष है। यदि हम बड़ा ज्ञान सुनाने लगे, अपने आप को इल्मी बनने लगे, अपने आप को बुजुर्गी लेने लगे या अपने आप को दोषी मानने लगे, तो इसी बात को इस बात में कहा है कि ये एक अपराध है। हाँ, ये लिखा है ना दीदी, एक ये वाली बात। हाँ, धनी के प्रेम में विलीन किए बिना अपराधों का भान। अपराधों का भान इसलिए होगा क्योंकि वही बात है ना, अपनी अपने आप को हमने धनी में विलीन नहीं किया। यदि हम विलीन करें तो गंदा नाला भी वो क्या अमृत बन जाता है, हाँ, समुद्र बन जाता है। यदि हमने धनी में विलीन कर दिया तो मैं खुद ही रही नहीं। यदि हमारी मैं खुद ही है तो हमें अपराध अपराध भी दिखेंगे, अपना ज्ञान भी दिखेगा, अपना सब कुछ दिखाई देगा। बिल्कुल। गुणा डिठम पाहिंजा अपने, गुणा पाहिंजा यानी अपने, जड्डे थेयम जान हुई, जान यानी जानकारी, थेयम यानी हुई, गुणा डिठम से पण खुदी, से यानी से पण यानी सो भी, खुदी यानी अहमेव, तरसीस पसी पान, तरसीस यानी डरी, पसी यानी देख के, पान आप। जब मैं सावचेत हुई तभी मैंने अपने अपराधों को समझा, अपने अहंकार से होने वाले गुनाहों को देखकर मैं डर गई। अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता ही अपने शुभ अशुभ कर्मों का एहसास कराती है, किंतु अपने अस्तित्व का भान होने पर ही ये स्थिति आती है। यद्यपि अपराध करना दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु अहंकार करना उससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अध्यात्म के शिखर तक पहुंचने में अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा होती है।
गुणा केयम अजान में, दोष केयम यानी किए, अजान में बेखबरी में। गुणा डिठम मैं अजान, मैं यानी बीच, अजान बेखबर। दम न चुरे रे हुक्म, दम किंचित भी नहीं चुरे यानी चलता है। जड्डे धनी पूरी दिनी पहचान, जड्डे यानी जब, प्रीतम ने, पूरी डिन्नी यानी दई, जानकारी। यद्यपि मुझसे जो भी गुनाह हुए हैं वो अनजानेपन अज्ञानता में हुए हैं, इनकी जानकारी भी मुझे अनजानेपन में ही हुई। जब धामधनी ने अपनी मेहर से मुझे अपनी सारी पहचान दे दी है, जिससे मैं समझ गई कि जो कुछ भी होता है धामधनी के आदेश से ही होता है। ज्ञान और प्रेम की पूर्णता अपने अस्तित्व को प्रीतम अक्षरातीत में विलीन करने से है। ज्ञान और प्रेम की पूर्णता मतलब पूर्ण ज्ञान हो, पूर्ण प्रेम हो, तो वो क्या है? अपने अस्तित्व को प्रीतम अक्षरातीत में विलीन करने से है। जब पूर्ण होएगी, मैं और मेरा का बोध ही अज्ञान है ना, जिसमें अपने को अपराधी या शुभ कर्मी माना जाता है। प्रीतम के प्रेम में विलीन होने के पश्चात आत्मा उनसे अभिन्न हो जाती है। पुनः कैसा गुनाह, जब सब कुछ उनके हुक्म से ही हो रहा है, तो स्वयं को धर्मात्मा या अपराधी मानने की प्रवृत्ति कहाँ से पैदा होगी? दोबारा रिपीट करें इस बात को, अच्छी बात है। है ना। हम्म। जान गिड्डम से पण खुदी, जान पहचान, गिड्डम लिया, से पण सो भी। आऊं जुदी थिया हिन से, मैं न्यारी, थिया यानी हूं, जुदी न्यारी, हिन से यानी इनसे। जुदी रहा ता पण खुदी, अलग हो रहा यानी रहती हूं, ता पण सो भी। खुदी यानी अहंकार, खुदी किए ना निकरे हिन में, किए यानी किसी तरह, नहीं निकरे यानी जाता है, इनमें यानी इनमें से। मैंने जब ये जान ही लिया कि मैं कहना ही अपराध है, क्या कह रही इंद्रावती जी, कि जब मैंने ये जान ही लिया कि मैं कहना ही अपराध है, इसीलिए मैं इससे अलग हो जाऊं, मतलब मैं से अलग हो जाऊं। किंतु यदि मैं इस मैं खुदी यानी अहंकार से अलग हो जाती हूं, तो भी अलग हो जाने की मैं बनी रहती है। अच्छे से समझेंगे, बड़ा अच्छा लिखा है कि मैंने ये जान लिया कि मैं कहना अपराध है, तो इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं इससे अलग हो जाऊं। किंतु यदि मैं इस मैं खुदी से अलग हो जाती हूं, तो भी अलग हो जाने की मैं बनी रहती है, जिसको सूक्ष्म मैं कहते हैं। इस प्रकार इस संसार में किसी भी प्रकार से मैं नहीं निकल पाती, मतलब निकल ही नहीं पाती। एक अंदर वाली मैं पहले बाहर वाली नहीं जाती, तो एक अंदर वाली मैं खड़ी हो जाती है, वो भी नहीं जा पाती। श्री महामत चोए हे मोमिनो, कहते हैं मोमिनो यानी साथ जी, कोई कितई ना धनी रे, कोई कहीं प्रीतम के रे बिना। फिरी फिरी लख भैरा,
पुनः पुनः लाखों भैरा यानी बखत निहारम सहूर करे, देखा विचार करके। निहारम देखा। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, मैंने पुनः पुनः लाखों बार गहन चिंतन करके यही निर्णय किया कि धाम धनी के बिना कहीं भी कोई है ही नहीं, अर्थात सब कुछ उन्हीं की छत्र छाया में है। तो प्रकरण 10 चौपाई हमारी 470 हो गई है पूरी। एक मिनट, ये एक स्क्रीनशॉट ले लो। सरोज दीदी हैं? मेरे ख्याल है नहीं आज। प्रकरण 11 शुरू हो रहा है हमारा। खुदी जी पहचान। पहले ऊपर वर्णन किया थोड़ा सा, आप कह रहे हैं मैं खुदी की पहचान। प्रकरण 11 शुरू हो रहा है। स्वयं के अस्तित्व का बोध होना ही मैं खुदी है। स्वलीला अद्वैत परम धाम में मैं का अस्तित्व किस रूप में है और इस जागनी लीला में किस रूप में है, यही इस प्रकरण में दर्शाया गया है। परम धाम में मैं का अस्तित्व किस रूप में होता है और जागनी लीला में किस रूप में है। लखे भत्ते निहारम लाखों तरह से देखा। लखे यानी लाखों। खुदी वंजे ना किए केई। ना नहीं किए यानी कैसे ही। केई यानी करके। रे मूर मंझा की निकरे। के यानी करके, हे यानी यह, मूर यानी मूल, मंझा बीच से, की कैसे निकले, निकरे यानी निकले। जा कांधे दिखारई बेई। जो धनी दिखाई दूसरी यानी माया, दिखारी दिखाई। मैंने लाखों प्रकार से देखा, किंतु ये मैं किसी प्रकार से निकलती नहीं। ये मूल से कैसे निकल सकती है, जब स्वयं धाम धनी ने ही इसे दूसरे रूप में दिखाया, प्रतिबिंब रूप में दिखाया। श्री राज जी का दिल ही श्यामा जी और सखियों के रूप में लीला कर रहा है, और क्लियर कर रहे हैं कि उनकी परात्म का प्रतिबिंब आत्मा के रूप में इस खेल में आया हुआ है, जो जीवों के ऊपर बैठकर माया की लीला को देख रहा है। तारतम वाणी के प्रकाश में आत्मा स्वयं को शरीर, संसार और जीव भाव से अलग तो देख सकती है, परात्म में विलीन भी कर सकती है, किंतु परात्म की अपनी मैं को कैसे मिटा सकती है, क्योंकि वो तो अनादि और अखंड है। तो इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित मूल से निकलने का यही भाव है। इसी मूल तन का प्रतिबिंब रूप में दूसरा स्वरूप आत्मा है। और क्लियर करो, मैंने पढ़ लिया है लेकिन अच्छे अंदर नहीं गया। ये मूल से कैसे निकल सकती है, मूल वाली बात। बेटा ऐसे कहा है ना कि जो हम यहाँ पर बैठे इस माया में मैं हम्म। को लेते हैं, उसके हम्म। बाद स्वामी जी ने बताया ना कि 6 तरह की मैं होती है। पहले हम अपने जीव की मैं भी, 10 कर्म की मैं, उसके बाद आत्मा की मैं। ये सब मैं को मैंने अच्छे से देख लिया, लेकिन जो परात्म की मैं है, वो कैसे निकले? हम्म। क्योंकि परात्म में तो धनी का ही सब कुछ है ना। हम्म। परात्म की मैं कैसे निकले? यहाँ तक तो कहते मैं सोच ली कि कैसे निकालनी है या कैसे निकल सकती है, लेकिन परात्म की मूल जो मूल की मैं है,
वो मूल की मैं तो धनी के बिना कोई नहीं निकाल सकता, वो निकल ही नहीं सकती, क्योंकि उसके वो धनी के हाथ में है। यही बात इसमें यही क्लियर किया, मुझे तो यही लग रहा है, हाँ बाकी जी, किरण दीदी हाँ, बताएँगी। हाँ जल्दी जी। बोल लो एक बारी। यही भाव है ना किरण दीदी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि पारातम की मैं जो है वो निकालनी बहुत मुश्किल है ना। हाँ, पारातम की क्योंकि मैं किसकी है, वो राज्य की मैं तो हो जाती है ना। हम्म। जे घुरा इश्क, घुरा यानी मांगती हूँ, इश्क यानी प्रेम, ता हित पण पसा पाण, तो यहाँ पण भी, पसा यानी देखती हूँ, पाण यानी आपको ही, हे पण खुदी डिठम, यह पण यानी यह भी, खुदी अहमपना, डिठम यानी देखा, जडे थेयम हक पहचान, जब भई धनी की पहचान, थेयम यानी भई। यदि मैं आपसे इश्क मांगती हूं तो मैं इसमें भी स्वयं को ही देखती हूँ। जब तारतम वाणी से धनी की पहचान हो जाती है तो इसमें भी मैं दिखाई देती है। यदि मैं आपसे इश्क मांगती हूँ तो मैं इसमें भी स्वयं को ही देखती हूँ, और जब तारतम वाणी से धनी की पहचान हो जाती है तो इसमें भी मैं दिखाई देती है। तो जब आत्मा अपने प्रीतम से इश्क मांगती है तो मांगने वाली आत्मा के अस्तित्व का होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि अलग है ना, अभी मांग रही है तो अलग होके मांग रही है। और जब वो प्रेम में डूबकर धनी की पहचान कर लेती है तो भी ये भाव तो रहता ही है ना कि मैं धनी की अंग रूपा अर्धांगिनी हूं। तो इस मैं को किसी भी स्थिति में नहीं जोड़ा जा सकता। अब कह रहे हैं कि केवल मार्फत की अवस्था में ही मैं कुछ समय के लिए छिप सकती है, कुछ समय के लिए स्वयं को भूल सकती है, लेकिन समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि यदि यही नहीं रहेगी तो ब्रह्म लीला का अस्तित्व नहीं रहेगा, जो कदापि संभव ही नहीं है। कल मेरे से बात आशी दीदी हैं, यही आशी दीदी की बात का जवाब है, यदि बैठी है तो। कल यही बात हो रही थी कि फिर वहां होता क्या है, यदि राजी राजी रह गए, है ना, फिर ब्रह्म लीला का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, है ना। ये कुछ समय के लिए छिप सकती है। वही ना कि वहाँ पर भी हम्म। मार्फत की अवस्था नहीं है ना। ये पीछे हमने दीदी पर करा नहीं था, जागने से तो नहीं शायद पढ़ा, कि वहां पर भी मार्फत की अवस्था सिर्फ 5वीं वो में है, हाँ, वही बाकी वही कल सारी हमारी हकीकत बात की ये लीला चल रही थी, है। हाँ, सुबह आशी दीदी थी तब। हाँ। क्योंकि वहां सारी हकीकत की लीला चल रही है। हम्म। हकीकत की लीला में तो वो मैं आएगी आएगी। हाँ, मार्फत की अवस्था में मैं खत्म होनी है। मार्फत की अवस्था परम धाम में भी सिर्फ 5वीं वो में कुछ पल के लिए है। कुछ पल के लिए, बिल्कुल। यहाँ भी कुछ समय के लिए अगर आ भी कितने जाती है, हाँ, मार्फत की अवस्था आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती। यहाँ भी, पर वो भी कुछ समय की होती है। ध्यान में इतनी गहराई में चले गए, बिल्कुल अपना अस्तित्व समाप्त, सब कुछ जब कर दिया, तो कुछ समय पल के लिए। पर स्वामी जी भी बताते कि परमहंस की अवस्था, जितने परमहंस हुए हैं ना, उनमें थोड़ी देर के लिए आती आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, लेकिन फिर छिप जाती। क्योंकि हकीकत में आनंद तो, लज्जत तो ना हकीकत में ही लेना है ना। मार्फत का बिल्कुल। भी सुख देना तो पल के दे देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते। उसमें हम्म, मैं खुद ही निकल जाती है, बिल्कुल कुछ पल के लिए। वरना ये अगर मैं खुद ही निकल जाए, अंगना भाव ही निकल जाए, तो फिर लीला किस बात की। हाँ, ये आशी दीदी की ये चुपई ना, आशी दीदी को बोल देनी, कौन सी नंबर की चुपई है? 2 नंबर की। सेकंड। हक पहचान के थेई, धनी की किन को थेई यानी हुई, हित बेओ ना कोई आए,
यहाँ दूसरा नहीं है। हित यानी यहाँ, बेओ यानी दूसरा। जे कड्डे बारीक्यों खुदियों, जो कड्डे यानी निकाले, बारीक्यों यानी बारीक, खुदियों मैं खुदी की। डेथो हक संजाए, डेथो देते हैं, संजाए जानकारी। जब तारतम ज्ञान से धनी की पहचान होती है तो किसे होती है? इस संसार में धनी की पहचान करने वाला और दूसरा कौन है? धनी के अतिरिक्त और कोई दूसरा है ही नहीं। जो मैं खुदी की सूक्ष्म बातों को निकाले, इसकी जानकारी केवल धाम धनी ही देते हैं। ये सर्वमान्य तथ्य है कि आत्मा हक की मैं लेकर ही अपने प्रीतम को जान सकती है। परात्म धनी का साक्षात तन है। उसका या आत्मा के स्वरूप का वास्तविक बोध श्री राजी देते हैं। अपने आप थोड़ी ना आ गया हमें, ये राजी देते हैं। गहरी गहरी बातें हैं, इसमें क्लियर करिए। यानी कि राज्य ही पारातम का एहसास करवाती है, राज्य ही पारातम से आत्म का एहसास करवाती है, और जब आत्म और परमात्म का एहसास होएगा तो वो उसकी मैं भी वही डालेंगे वही कि डालेंगे। मैं अर्धांगिनी हूँ। अब मैं अर्धांगिनी हूँ, ये आत्म का भाव है, आत्म की मैं है। अब परात्म की मैं क्या है कि मैं धनी के चरणों में बैठी हूँ, ये परात्म की मैं होगी। तो ये भी तो राज्य ही डाल रहे हैं ना हमारे अंदर। तो इसके बिना और हमें हमारी मैं को कोई निकाल ही नहीं सकता। निकालेंगे तो वही, अगर वो सारी मैं निकाल ही दे तो ब्रह्मलीला कैसे होगी? कैसे बिल्कुल। पहचान होगी? धनी की पहचान कैसे होगी? धनी की पहचान के लिए उन्होंने ये अब हमारे अंदर मैं डाली है। तन पाहिंजा अरस में, पाहिंजा अपने अरस में, धाम में। सेता सोता निद्र में, सेता तो सोता सोए हैं नींद में। जागे तो हिक खावंद, जागे तो यानी जागृत है प्रीतम। ही निद्रड़ी आ दीजे, ही निद्री ये नींद, आदि आपने दिया, जे यानी जिसने। परमधाम में हमारे मूल तन फरामोशी में बेसुध है। एकमात्र श्री राज्य जागृत है, जिन्होंने हमें ये माया यानी नींद दी है। देई रूहे के निंदड़ी, देकर रूहों के यानी आत्माओं को निंदड़ी नींद, दिखारिया हे रांद, दिखाया ये खेल, दिखारिया यानी दिखाया। हे केर डिसे थी रांद के, हे केर यानी ये कौन, डिसे थी देखता है, रांद के यानी खेल को। हित को आए हुक्म रे कांद, हित यानी यहाँ कोई आए हैं, रे कांद यानी बिना प्रीतम के। श्री राजी ने अपनी अंगनाओं को माया की नींद देकर ये खेल दिखाया। अब प्रश्न ये है कि इस खेल को कौन देख रहा है? क्या इस खेल को दिखाने में धनी के हुक्म के बिना कोई और भी समर्थ है क्या? नहीं है। इस मायावी जगत में आत्मा के रूप में परात्म का प्रतिबिंब है, जो इस खेल को देख रहा है। परात्म श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर खेल को देख रही है, और आत्मा जीव के ऊपर विराजमान होकर इस खेल को देख रही है। ठीक है, ये तो क्लियर है ना?
पाण ता सुत्यूं अरस में। हाँ जी सीमा दीदी आप खोलो। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यहाँ ये चौपाई याद आ रही है ना, हुकुम ने हुकुम को हुकुम से हुकुम का खेल दिखाया। हम्म, बिल्कुल, बोलो बोलो, क्लियर कर दो और भी। बस चूंकि राजी राजी है, कोई है ही नहीं मार्फत स्वरूप में, तो बाकी तो लीला रूप में परात्म बनी और उसकी प्रतिबिंब आत्मा बनी, जो आत्मा जीव के ऊपर बैठी है। कौन? सिर्फ और एक सिर्फ राजी। तो अच्छा, हुक्म ही चल रहा है, हुक्म का खेल चल रहा है, हुक्म ने हुक्म को ही दिखाया। उन्हीं की अंग रूपा है और उन्हीं को राजी लीला रूप में दिखाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आत्मा जीव के ऊपर विराजमान होकर इस खेल को देख रही है। पाण ता सुत्यूं अरस में, हम तो सोए हुए हैं अरस में। तरे धनी कदम, तरे यानी नीचे, धनी कदम, जे रमे रमाडे रामद में, जो खेल रमाडे यानी खिलाए, रमे यानी खेल, रांद में खेल। बेओ कोई आए रे हुक्म, बेओ यानी दूसरा, कोई है रे हुक्म बिना हुक्म। हम तो परम धाम में धनी के चरणों में सो रही हैं। क्या धनी के हुक्म के बिना और कोई समर्थ है जो हमें इस मायावी जगत में खेल खिला सके या खेल सके? खेल खिला सके या खेल सके। यद्यपि परम धाम में संसार जैसी नींद नहीं है, किंतु खेल देखने में बेसुध होने से नींद में सोई हुई कहा गया है। धनी या रांद बिच में पढ़ दो तो वजूद, या यानी और, रांद खेल के, पढ़ दो पर्दा, तो आपके वजूद यानी शरीर का है। पुठ डेई हक के ही पसो, पुठ यानी पीठ, डेई देकर, हक के धन धनी को, ही यानी यहाँ, पसो यानी देखती हूँ। हे जो निहाय की नाबूद, हे जो, ये जो, निहाय की नहीं कुछ, नाबूद यानी नाजी। धामधनी और इस खेल के बीच में मात्र तन का ही तो पर्दा है। हम सभी आत्माएं धनी को पीठ देकर इस नश्वर ब्रह्मांड को देख रही हैं, जो कुछ है ही नहीं, यानी लय हो जाने वाला है। इस खेल और राज्य के बीच में केवल तन का पर्दा होने का भाव ये है कि यदि आत्मा इस पंच भौतिक जीव के ऊपर विराजमान नहीं होती तो ये खेल को ही नहीं देख पाती। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि जब आत्मिक दृष्टि इस शरीर से परे हो जाएगी तो वो अपने मूल तन, युगल स्वरूप और निज धाम को देख लेगी। इस प्रकार ये तन रूपी पर्दा माया के खेल को दिखाने का ये साधन है, किंतु परम धाम को देखने में इसका मोह बाधक भी है, साधन भी है और बाधक भी बाधक भी। है ना? तो बिल्कुल। प्रेममयी चितवनी द्वारा ही शरीर के मोह से अलग हुआ जा सकता है। बहुत अच्छा क्लियर कर दिया स्वामी जी ने कि ये तो कैसे, इसमें तो बहुत ही अच्छा बोला है, है ना बताया। बेटा? अब ये हमारे ऊपर है, हम उसे चाहे साधक बना ले या बाधक बना बात- रहे हैं। हम्म, बहुत सुंदर। कि अगर ये तन ना होता तो हम खेल कैसे देखते? वही हम्म, तो है ना? माध्यम है तन वही। नहीं है तो हम्म, खेल भी नहीं देख सकते। और अब इस तन से परे होके ही हम धनी को देख सकते हैं। वो ये तन है, हम्म। हम चाहे उसको खेल में लगाए चाहे धनी की तरफ लगाए। इसका यूज कैसे करना है ये यूज कैसे करना है, बिल्कुल। और उसके लिए जागृत बुद्ध और निज बुद्ध भी दी है।
कि तुम्हें हम्म, यूज कैसे करना है। कैसे करना, एक एक तो दे दी उन्होंने, सारी चीजें हमारे सामने परोस के रख दी। बिल्कुल। मतलब कभी क्या कहते हैं ना, सिर्फ दी नहीं, एक एक पल बता भी रहे हैं। एक होता है ना हाँ, दे दी, अपने आप करो, नहीं, हमें पल पल बता भी रहे हैं कि ऐसे करो, कितने ऐसे करो, सूक्ष्म ऐसे करो। मैं के बारे में भी बता रहे हैं हाँ, कि मतलब वहां की मैं भी कैसे जाएगी जो मूल से ही है। चलो इधर वाली हम्म, तो फिर निकाल लोगे, जो परातम की मैं उसको कैसे निकालोगे। फिर मैं ही रह जाएगा ना। जी, करी थी उन्होंने, स्वामी जी ने ये वाली चर्चा भी अपने 100 दिन की यात्रा में। हाँ, एक की थी। एक है चर्चा, आएगा, है अपन इसमें। पढ़ रहे हैं ना जागनी सुधा, उसमें आएगी दीदी। ये हम्म। लास्ट वाले दिनों में हुई थी, जब हम लास्ट में थे ना, लास्ट के दिनों में हुई थी। वो भी आएगी, अपन पढ़ेंगे ना उसमें, वो भी आनी है। हित हुक्म हिकड़ो हक जो, हित यानी यहाँ, आदेश, हिकड़ो एक, हक जो यानी प्रीतम का, उन्हीं हक जो इलम, उन्हीं जो इलम, हुक्म इलम या रांद के यानी खेल को, पसो बैठियों तरे कदम, देखा बैठकर नीचे चरणों के, तरे यानी नीचे, बैठियों यानी बैठकर। इस संसार में श्री राजी का हुक्म है और उन्हीं का इल्म तारतम ज्ञान है। हम तो धनी के चरणों में बैठी हुई हुक्म और इल्म के इस खेल को देख रही हैं। चोए इल्म कुंजी आई, चोए यानी कहता है, कुंजी चाबी, आई आप हैं, पट पण आयो आई, पट यानी पर्दा, पण भी आयो हैं, अकल आंजी अगरे, आंजी यानी आपकी, अगरे ज्यादा है, पसो उल्टी या सुई सही, पसो यानी देखो, सही यानी सीधी। अब ये तारतम ज्ञान कहता है कि हे आत्माओं, तुम ही पर्दा हो और तुम ही पर्दे को हटाने की कुंजी भी हो। मैंने तुम्हें निज बुद्ध दे दिए, अभी बोला ना सुनीता जी ने कि मैंने तुम्हें निज बुद्ध दे दिए। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उल्टी दिशा में देखो या सीधी दिशा में। इस प्रकरण की चुपाई में, इस खेल में ब्रह्म सृष्टियों के तन को पर्दा कहा गया है। इसी प्रकार ब्रह्म सृष्टियों के दिल में ये तारतम ज्ञान भी विद्यमान है, जिसके कारण उन्हें कुंजी का स्वरूप कहा गया है। तारतम ज्ञान और जागृत बुद्धि या निज बुद्धि के संयोग से आत्मा जागृति की राह सही दिशा में तय की जाती है। आत्म जागृति की राह, सॉरी दोबारा बोलती हूँ, तारतम ज्ञान और जागृत बुद्धि या निज बुद्धि के संयोग से आत्म जागृति की राह सही दिशा में तय की जाती है। इसी को सीधी दिशा में यानी परमधाम की ओर देखना कहा गया है। यदि ब्रह्म सृष्टियां अपने हृदय में विद्यमान तारतम ज्ञान का प्रयोग अपने आचरण में ना करे तो जीव माया की उल्टी राह पकड़ लेता है और आत्मा उसे देखने में तल्लीन हो जाती है। इसे ही उल्टी दिशा में देखना कहा गया है। पर्दा कह दिया, फिर पर्दे को हटाने का तरीका भी बता दिया कि दोनों चीजें, तन पर्दा है और दिल में तारतम ज्ञान विद्यमान है, जिसको ये कुंजी स्वरूप कह दिया। और तारतम ज्ञान और जागृत बुद्धि के निज बुद्धि के संयोग से हमारी आत्म जागृति की राह
सही दिशा में तय की जाती है। इसी के द्वारा हम सोच सकते हैं कि हमें सही दिशा में कैसे जाना है ना? और यदि नहीं जाते, माया में लगे रहते हैं, तो उल्टी राह पकड़ लेंगे और आत्मा भी उसी को देखने में तल्लीन हो जाएगी। अब ये हमने तय करना है कि कैसे वाणी के साथ हमने सही दिशा में जाना है। हे रांद हुक्म इलम जी, हे रांद ये खेल, हुक्म यानी आदेश, इलम जी ज्ञान का, पाण के सुतड़े दिखारे, पाण के हमको नींद में दिखाया, सुतड़े यानी नींद में, खिलण बीच अरस जे, खिलण यानी हंसने के लिए, बीच में अरस जे यानी धाम के, पाण के रांदियों थोकारे, पाण के हमको, खेल रांदियों, थो है यानी, थो यानी है, कार्य करते। माया की नींद में हमें ये खेल दिखाया जा रहा है जो हुक्म और इल्म का है, अर्थात धनी के हुक्म और तारतम ज्ञान द्वारा इस जागनी लीला का संचालन हो रहा है। इस खेल में धनी के हुक्म से हम स्वयं को, धनी को और निज घर को इसीलिए भूल गए हैं ताकि परमधाम में हमारी हंसी हो सके। हित बेओ कोय ना कितई, यहाँ दूसरा कहीं, कितई यानी कहीं, सब डिसे हुक्म इलम, संपूर्ण, सब यानी संपूर्ण, डिसे देखती हूँ, हुक्म आदेश, इल्म यानी ज्ञान, जे उड़े नाबूद हुक्मे, जो नाबूद यानी नश्वर, हुक्म यानी हुक्म से, तब पस्यो बैठियूं तरे कदम, तो पसो यानी देखो, बैठियूं बैठी, तले चरणों के। इस खेल में सर्वत्र हुक्म और इल्म की ही लीला दिखाई दे रही है। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य कोई भी यहाँ पर कहीं नहीं है। यदि आपके हुक्म से ये नश्वर संसार समाप्त हो जाए तो हम सभी आपके चरणों में मूल मिलावे में बैठी हुई दिखेंगी, अर्थात हमारी सुरताएं मूल मिलावे में पहुंच जाएंगी। धनी द्वार डिनो असा हथ में, धनी, धनी ने, द्वार, द्वार खोलना, डिनो यानी दिया, असा हमारे, हथ में यानी अधिकार में, बियो इलम डिनाऊ जान, बियो यानी दूसरे, डिनाऊ दिया, इलम यानी ज्ञान से, जान यानी जानकारी, ताकि सहूं आडो पट, की यानी क्यों, आडो यानी आड़ा, पट यानी परता, को ना उपट्यो पाण, को कोई, उपट्यूं खोलूं, पाण यानी आप। हे धनी, एक तो आपने अपनी मेहर से परमधाम का दरवाजा हमारे हाथ में दे दिया, दूसरा अपनी पहचान देने के लिए तारतम वाणी का ज्ञान भी दिया। अब मैं आपके और अपने बीच में इस माया के पर्दे को कैसे सहन कर सकती हूँ? मैं परमधाम के दरवाजे को क्यों ना खोल दूं? लाओ प्यार, करो दीदार, हीराज जी कह रहे हैं। एक तो आपने मेयर से परमधाम का दरवाजा हमारे हाथ में दे दिया, वाणी, यानी कुंजी भी दे दी हाँ, हमारे हाथ में, कुंजी भी दे दी, खोल लो अपने आप और आ जाओ अंदर। खोल चुपई नहीं है ना, द्वार ना कुंजी, ना वो है ना किरण दीदी, आड़ा पट, ना कोई द्वार ताला है। द्वार पर कुंजी खोलना समझाए दई सबू आप।
दिल अपने में हक बसे, जो जानो त्यों करो मिलाप। अभी आएगा प्रकरण, अच्छा। इसी का ही है। ये बहुत एक दीदी बढ़िया, वो भी तो है, ताला द्वार ना कुंजी खोलना। मैं वही तो बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा। ताला द्वार न कुंजी खोलना, समझाए दई सब आप। दिल अपने में हक बसे, जो जानो त्यों करो मिला। हम्म। सब कुछ हमारे हाथ में दे दिया। बड़ी प्यारी बात। भाई हम जैसे ऊपर की चौपाई का लें कि भाई हुक्म भी आपके हाथ में है, इलम भी हाथ में, वो कह रहे हैं सब कुछ तो दे दिया तुम्हें, है ना। अगली चौपाई वही में ना, बोल दिया ना। हुक्म भी दे दिया ना, हुक्म है कि ले आओ प्यार करो हाँ, दिलदार। अब तुम्हें बता दिया। यही तो हुक्म है, करो और आ जाओ। भाई ताला भी है लेकिन ताला खोलने की कला भी दे दी है साथ अल्लाह में। भी दे दी। सब कुछ दे दिया ना। ताला भी तो ये शरीर को ही बांध दिया ना, बाधक मान लिया। हाँ, हम्म, पट वही तो है, मतलब इसको चाहे आप बाधक बना लो या साधक बना लो। बना लो। पर जेरे हुक्म पट खोलिया। जेरे जो बिना हुक्म यानी आज्ञा, पट पर्दा खोलिया यानी खोलो। ता द्रंजा खुदी जे गुने। तो द्रंजा यानी डरती हूँ, खुदी जे खुदी से, गुने यानी दोष, दोष से। ना तो कुंजी दिनाऊं हथ आसिक। ना तो नहीं तो कुंजी चाबी, दिनाऊं यानी दिया, आशिक यानी आशिक के। ता मासूक विछोड़ो की सहे। सा यानी सो, विछोड़ो जुदागी की यानी कैसे। तो कह रही इंद्रावती जी कि हे धनी, यदि मैं आपके हुक्म के बिना ही माया के पर्दे को हटा देती हूँ तो मैं खुदी का दोष लगने का डर है। अन्यथा आपने हम आत्माओं के हाथ में जो तारतम वाणी रूपी कुंजी दे रखी है, उसे पाकर हम आपका वियोग कैसे सहन कर सकते हैं। तो इस चुपई में हुक्म की महत्ता को दर्शाते हुए ये बताया गया है कि तारतम वाणी से धनी के स्वरूप की पहचान हो जाने पर कोई भी आत्मा माया के बंधनों में नहीं रहना चाहती है, किंतु मूल स्वरूप के आदेश के बिना यदि वह स्वतः ही माया के पर्दे को हटाना चाहती है तो मैं होने का गुनाह उसे लग सकता है, क्योंकि जब उसका अपना कुछ भी व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है तो उसे अपने प्राण प्रीतम की मेहर पर विश्वास रखकर उतावला नहीं होना चाहिए था। किंतु इसका ये अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिए कि हमें माया के पर्दे को हटाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करना। प्रयास अवश्य करना है, किंतु प्रेम में डूबकर केवल ज्ञान और विश्वास के आधार पर ही माया का पर्दा नहीं हट सकता। गुनाह अवश्य लग जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में स्वयं के अस्तित्व का भान रहेगा। इश्क में डूब जाने पर स्वयं की अस्तित्व विहीनता माया के पर्दे को हटाकर धनी का दीदार भी करा देती है और दोष लगने से भी बचा देती है। बड़ी ये दोबारा कल पढ़ेंगे, ये बहुत तो गहरी बात है। गहरी बात है, बहुत गहरी बात। इस चुपाई को कल दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि गहरी बात है। ये दोहरा देते हैं लेकिन यहीं से दोबारा पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सहूर करने वाली बात है, टाइम हो गया ना इसीलिए।
जेरे हुक्म पट खोलिया, ता द्रंजा खुदी जे गुने, ना तो कुंजी दिनाऊ हथ आसिक, ता मासूक विछोड़ो की सहे, ता सा मासूक विछोड़ो की सहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। ये घर में भी पढ़ेंगे अपन ये चौपाई, सौर करने वाली।